अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा हैगा हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ये भी हमारी एक सेलुलर जो हमारी अडेप्टेशंस हैं जिनमें हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, ट्रोफी और मेटाप्लेजिया। तो उनमें से एक है। अब ये क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का नंबर बढ़ता है। इसका मतलब है कि कोई डिवीज़न ऐसी हुई कि सेल्स जो है वो डिवाइड कर गई, कोई रेप्लिकेशन ऐसी हुई, ठीक है, कि सेल डिवाइड करके, तो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि जो आपका ऑर्गन होता है वो बेसिकली जो है यहाँ पे उसके सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो 3 वजह से हो सकते हैं। वहाँ प्रोलिफरेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स के मूव कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेस डिफ्रेंशिएशन के मतलब वो लोग आपस में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, यानी वो कह सकते हैं कि दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। और तीसरा आप हम कह सकते हैं कि दे आर लेस डिफ्रेंशिएटेड प्रोजीनेटर हम कहते हैं डॉटर सेल्स को, या प्रोजेनी जिनसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिक है और पैथोलॉजिक है। फिजियोलॉजिक वही बेसिकली हमारा नॉर्मल प्रोसेस जो हमारा चल रहा था, इसमें कोई हमारी जो डिज़ीज़ नहीं है कोई। और यहाँ पे पैथो के बाद में हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे कहीं पे भी डिजीज़्ड चीज़ें। अब फिजियोलॉजिक में देखो वो कह रहे हैं हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में क्या है, हमारे पास जब क्या होता है कि एडल्ट स्टेज आती है एक फ़ीमेल के अंदर, तो उसके ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेल्स रेप्लिकेट कर रहे हैं। और या फिर दूसरा केस है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो बेसिकली लैक्टेशन का प्रोसेस होना होता है, तो लैक्टेशन के बाद जो है फीमेल ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। दूसरी तरफ अगर हम कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया की बात करें, उसमें क्या देखो, रेजिडुअल यानी जो बाकी बच गई है, जिसे हम रिमेनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग हाइपरप्लेजिया यानी रिमेनिंग टिश्यूज़ जो हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये लिवर है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, ये रह जाएगा, तो ये बाकी अपने आप को दोबारा ग्रो करके वो बना सकता है। यानी रेजिडुअल टिश्यू जो है वो किसी भी ऑर्गन में से लॉस होने के बाद बाकी अपना पोर्शन बना सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि लिवर की, जो मैंने एक्सप्लेन भी कर दी कि लिवर का सपोज करो अगर किसी भी पोर्शन से कट करें तो वो अपना बाकी हिस्सा जनरेट कर सकता है। उसमें क्या था, जो वो इंजर्ड हिपेटोसाइट्स होते हैं, यानी इंजर्ड हिपेटोसाइट्स कहते हैं लिवर के सेल्स को, लिवर सेल्स को हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं और लिवर के हिपैटिक बॉडी यूज़ करते हैं। तो लिवर के सेल्स जो इंजर्ड होते हैं वो स्टिमुलस भेजते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को कि अब हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ग्रोथ चाहिए, तो अब क्या करो कि बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसकी एक जो फॉर्मेशन है वो बनाना स्टार्ट करो। तो ये 2 चीज़ें थी, फिजियोलॉजिक में हार्मोनल और कंपनसेटरी में हमारे पास हाइपरप्लेजिया, यानी जो हमारे पास लिवर का आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, अब आ जाते हैं पैथोलॉजी की तरफ। पैथोलॉजिक मैंने जैसे पहले बताया कि इट इज़ ड्यू टू आर डिजीज़, कोई भी बीमारी होती है उसमें देखो 2 चीज़ें, हमारा तो कोई हार्मोन्स होंगे या ग्रोथ फैक्टर्स होंगे। जब भी क्या होता है, यूट्राइन एपिथेलियम, ये फिर वही वाली बात आ गई हमारी, ये हमारी प्रेगनेंसी वाली बात है, या फिर हमारी कोई डिज़ीज़ आ गई यहाँ पे, तो उसमें यूट्राइन एपिथेलियम यानी आपका ये यूट्रस है, उसकी जो आउटर लेयर है वो बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, वो बढ़ रही है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, या वहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स करते क्या हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है वो देख लेते हैं। जब भी वो कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो वहाँ से आपको जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये जो आपकी बाहर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वहाँ पे हाइपरप्लेजिया होता है, यानी वो बड़ी होने लग जाती है, उसका साइज़ जो है वो बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, वो बड़ी होती जाती है, तो वहाँ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो ये समझ आई कि हार्मोन्स क्या करते हैं, वो पिट्यूटरी हार्मोन्स हो या एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो, वो उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बढ़ाएंगे, जिससे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। दूसरी रीज़न इसकी, ये तो फर्स्ट रीज़न थी ना जो हार्मोन्स की वजह से है। सेकंड रीज़न इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं, दे में बी वायरल, दे में बी बैक्टीरियल। एग्जांपल जैसे पेपिलियोमा वायरस क्या करता है स्किन पे, ये एक, अगर मैं कहूँ किसी बंदे की स्किन है उस पर ऐसे ऐसे जो थोड़ा सा जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है, थोड़ा सा वो दाने टाइप बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो स्किन वॉट्स उनको कहते हैं। वो जो ग्रोथ हुई होती है ना ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं स्किन वॉट्स या म्यूकोजल लीजन्स, यानी म्यूकोजा की जो हमारे पास लेयर है, म्यूकोजा लेयर, उस पर ऐसे हो रहा होता है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो अगर सिग्नल्स आते हैं, ये जो स्टिमुलस आते हैं, ये जो सारा काम करवा रहे होते हैं, जो स्किन वॉट्स बना रहे हैं, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्रिएट करने के बाद एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ा रहे हैं, अगर इन सिग्नल्स को हम लोग कंट्रोल कर लें तो हम इसको अबेट कर सकते हैं, हाइपरप्लेजिया को होने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनको ना रोका तो ये आगे हमारे पास सीवियर कंडीशन या क्रॉनिक केस कर सकते हैं।
अब कुछ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती है कि क्या हाइपरप्लेजिया और कैंसर एक ही चीज़ें? नहीं, हाइपरप्लेजिया जो होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें हम सेल की ग्रोथ को किसी तरह अगर स्टिमुलस को रिमूव करा लें तो ग्रोथ कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन कैंसर में क्या है, इट इज़ एन अनरेगुलेटेड, इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड, कि मतलब कोई सुपरविजन नहीं है, सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी इनकी ग्रोथ जो है वो परमानेंट हो रही है, हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी कि हाइपरप्लेजिया कैन लीड टू कैंसर। हाइपरप्लेजिया खुद कैंसर नहीं है, लेकिन अगर उसको उसके स्टिमुलस को ना रोका गया, उसको एबेट ना किया गया, उसको हम लोगों ने स्टॉप ना किया, तो इट कैन लीड टू कैंसर। इट्स हाइपरप्लेजिया कैंसर नहीं है, लेकिन उसको लीड कर सकता है। जैसे एग्जांपल में देखो, एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया, जो मैंने कहा एंडोमीट्रियम की जो लेयर होती है वो एंडोमीट्रियल कैंसर कोज कर सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आज हम लोगों ने देखा कि हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, वो 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। 2 टाइप्स होती हैं, फिजियोलॉजिक जो नॉर्मल प्रोसेस है, और पैथोलॉजिक, ठीक है, जिनमें हम लोग जो है हमने देखा कि हमारी एंडोमीट्रियल की लाइनिंग के बारे में, हमने यूट्राइन एपिथेलियम के बारे में देखा, इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, और उसका कैंसर से क्या डिफरेंस होता है, इसकी मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल में क्या 2 तरह के हार्मोनल हाइपरप्लेजिया है और कंपनसेटरी। हार्मोनल में क्या कि हार्मोन्स की ग्रोथ ज़्यादा हुई, मेमरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स थे, और उसका साइज़ जो है आपको इनलार्ज नज़र आ रहा है, ये अडल्ट केस में या प्रेगनेंसी में। और दूसरा हमारे पास कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया में देखो लिवर का एक पार्शियल जो है साइज़ उन्होंने कट किया, और उसने दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लिया, क्योंकि वहाँ पर डिवीजन हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई या रेप्लिकेशन हुई, और उसने बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो बना लिया अपना। तो ये था फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसमें हमारी दूसरी चीज़ है वो हमारी देखो पैथोलॉजिकल में हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जिसमें मैंने कहा कि नॉर्मल एंडोमीट्रियम क्लियर आपको नज़र आ रही, और यहाँ पे सेल्स के ग्रोथ या हार्मोन्स की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बेनाइन स्टेटिक जो हाइड्रोस्टेटिक यानी कि हाइपरप्लेजिया, इसको इतना देखने से फिर भी देख लो कि यहाँ पे हार्मोन्स की वजह से जो इनलार्जमेंट हो गई है। और ये मैंने बता दिया कि हाइपरप्लेजिया किस तरह से कैंसर से इसको हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।